नमस्ते, मैं डॉक्टर जया जानवी रांची से। मंच को वंदन है और श्रोताओं का अभिनंदन है। आज जैसा कि हम सभी जानते हैं कि अमृता प्रीतम जी की जन्मशती है। आज ही के दिन 1919 में पंजाब के गुजरांवाला में अमृता जी का जन्म हुआ था। उन्होंने 100 से भी अधिक रचनाएं देकर साहित्य की निधि को दोनों हाथों से भरा है। उनके प्रसिद्ध उपन्यास है कोरे कागज, पिंजर, कोई नहीं जानता, यात्री आदि। इनके उपन्यासों में देश विभाजन की त्रासदी बहुत अच्छे से उभर कर आई है। इन्हें साहित्य सृजन के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार 1957 में प्राप्त हुआ। उसके बाद ज्ञानपीठ पुरस्कार भी मिला। बुल्गारिया का बैरोक पुरस्कार, विदेशों से भी सम्मान मिले हैं। आत्मकथा रसीदी टिकट के लिए भी अमृता प्रीतम जी बहुत ख्यात हैं। कहते हैं कलाकार का कोई देश नहीं होता, वह सार्वभौमिक और सार्वकालिक होता है। सीमा की जंजीरें किसी कला को बांध नहीं सकती। कलाकार का एक ही धर्म है, मानव धर्म। सच्चा कलाकार मानववादी होता है। अमृता प्रीतम की रचनाएं इस बात को साबित करती हैं। मैं अमृता जी की एक कविता पढ़ रही हूँ आप सबों के सामने, जो कि मुझे बेहद पसंद है। आप सभी सुनिए। कविता का शीर्षक है मेरा पता। आज मैंने अपने घर का नंबर मिटाया है। आज मैंने अपने घर का नंबर मिटाया है और गली के माथे पर लगा गली का नाम हटाया है। आज मैंने अपने घर का नंबर मिटाया है और गली के माथे पर लगा गली का नाम हटाया है और हर सड़क की दिशा का नाम पूछ दिया है। पर अगर आपको मुझे ज़रूर पाना है तो हर देश के, हर शहर की, हर गली का द्वार खटखटाओ। यह एक साप है, यह एक वर है, और जहाँ भी आज़ाद रूह की झलक पड़े, समझना वही मेरा घर है। धन्यवाद। मैं तुझे फिर मिलूंगी, कहाँ कैसे पता नहीं। मैं तुझे फिर मिलूंगी, कहाँ कैसे पता नहीं। शायद तेरी कल्पनाओं की प्रेरणा बन तेरे कैनवस पर उतर जाऊंगी। शायद तेरी कल्पनाओं की प्रेरणा बन तेरे कैनवस पर उतर जाऊंगी। जी हाँ, इतनी सरल और गहरी पंक्तियाँ जिनकी हृदय से लेखनी के माध्यम से व्यक्त हुई हैं, वो महान साहित्यकारा, कहानीकार आदरणीय अमृता प्रीतम जी। आज मैं प्रेरणा दर्पण साहित्य एवं सांस्कृतिक मंच के माध्यम से अमृता प्रीतम जी के जन्म दिवस पर उनको अत्यंत शुभकामनाएं देना चाहूंगी। और ये हमारा सौभाग्य है कि हम अपने देश की इतनी बड़ी रचनाकार साहित्यकार का जन्मदिन अपने पटल पर मना रहे हैं। और इसी के साथ मैं बताना चाहूंगी, उन्होंने कुल मिलाकर 100 से अधिक पुस्तकें लिखी हैं और उनकी कृतियों का अनुवाद कई भाषाओं में हुआ है। और आज मैं पूजा अरोड़ा प्रेरणा दर्पण साहित्यिक एवं सांस्कृतिक मंच के माध्यम से उनको उनके जन्म दिवस की शुभकामनाएं देती हूं और उनकी कविता के द्वारा उनके जन्म दिवस की शुभकामनाएं उन्हें प्रेषित करती हूं। आज हमने एक दुनिया बेची, आज हमने एक दुनिया बेची और एक दिन खरीद लिया। आज हमने एक दुनिया बेची और एक दिन खरीद लिया। हमने कुफ्र की बात की। सपनों का एक थान बुना था, सपनों का एक थान बुना था, एक गज कपड़ा लिया। सपनों का एक थान बुना था, एक गज कपड़ा लिया और उम्र की चोली सी ली।
सपनों का एक थान बुना था, एक गज कपड़ा लिया और उम्र की चोली सीली। आज हमने आसमान के घड़े से, आज हमने आसमान के घड़े से बादल का ढकना उतारा। आज हमने आसमान के घड़े से बादल का ढकना उतारा और एक घूंट चांदनी पी ली। आज हमने आसमान के घड़े से बादल का ढकना उतारा और एक घुट चांदनी पी ली। ये जो एक घड़ी हमने, ये जो एक घड़ी हमने मौत से उधार ली है, ये जो एक घड़ी हमने मौत से उधार ली है, गीतों से इसका दाम चुका देंगे, गीतों से इसका दाम चुका देंगे। जी, इसी के साथ मैं आदरणीय अमृता प्रीतम जी की जन्म दिवस की सभी को प्रेरणा दर्पण साहित्यिक एवं सांस्कृतिक मंच के पटल से बहुत बहुत शुभकामनाएं देनी चाहूंगी। और जितने भी काव्य के चाहने वाले हैं, काव्य को पढ़ने वाले हैं, साहित्य को पढ़ने वाले हैं, उनको सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत आभार, अभिनंदन। नमस्कार, मैं कवित्री पूजा अरोड़ा, हरिद्वार से। नमस्कार। प्रेरणा दर्पण साहित्यिक एवं सांस्कृतिक मंच को मैं कविता रानी रांची झारखंड से हार्दिक अभिवादन करती हूँ। मंच से जुड़े सभी आदरणीय विद्वजनों को मेरा सादर प्रणाम। मैं बहुत आभारी हूँ प्रेरणा दर्पण साहित्यिक सांस्कृतिक मंच की कि उन्होंने मुझे एक अद्भुत शख्सियत अमृता प्रीतम जी के बारे में 2 शब्द बोलने का मौका प्रदान किया। सादर प्रणाम। आज वो प्रेरणादायक और शुभ दिन है जिन्होंने हिंदुस्तान के साहित्य जगत को एक ऐसा चमकता सितारा प्रदान किया जिसकी चमक युगों युगों तक धूमिल नहीं हो पाएगी। 31 अगस्त 1919 को गुजरावाला पंजाब में, जो अब पाकिस्तान में है, अमृता प्रीतम जी का जन्म हुआ था। इन्होंने साहित्य जगत में एक विश्वव्यापी ख्याति प्राप्त की थी। इनकी रचनाएं बेहद भावनात्मक एवं जीवन दर्शन से परिपूर्ण हुआ करती थी। साहित्य की हर विद्या में इनकी लेखनी अद्वितीय थी। 1950 में इनकी एक उपन्यास आई थी पिंजर, जो काफ़ी लोकप्रिय हुई। अपने जीवन काल में इन्होंने कहानियाँ, संस्मरण, आत्मकथा, कविता संग्रह, उपन्यास आदि में लगभग 100 किताबें लिखी थी। उनकी कई रचनाएं विश्व में अलग अलग भाषाओं में अनुवाद भी की गई। विलक्षण प्रतिभा की धनी कवित्री, साहित्यिक रचनाकारा अमृता प्रीतम जी को अनेक राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कारों से सम्मानित किया गया था। साहित्यिक अकादमी, ज्ञानपीठ, पद्म विभूषण, पद्मश्री आदि अनेक पुरस्कारों से उनकी उपलब्धियों को अलंकृत किया गया था। मैं उनकी एक कविता पढ़ना चाहूँगी। उन्होंने पंजाबी पत्रिका नागमणि का संपादन भी किया था। उनकी अनेक कहानियों में कुछ प्रमुख कहानियाँ जो काफ़ी लोकप्रिय हुई, जिनसे लोग बहुत प्रभावित हुए थे और उन्हें एक विलक्षण रचनाकारा की श्रेणी में रखा गया। पिंजर, 5 बरस की लंबी सड़क, अदालत, कोरे कागज, उपन्यास 49 दिन, सागर सीपियाँ, दिल्ली की गलियाँ, 13वां सूरज, एक थी सारा उनकी प्रमुख रचनाएं थी। मैं उनकी कुछ कविताएं हैं, उसमें से एक कविता का पाठ करना चाहूँगी और मैं बहुत कृतार्थ होंगी पढ़कर कि मैंने अमृता प्रीतम जी की एक कविता का पाठ किया। उनकी कविता है, रात ऊँघ रही, रात ऊँघ रही है, किसी ने इंसान की छाती में सेंध लगाई है, हर चोरी से भयानक। नमस्कार। प्रेरणा दर्पण साहित्यिक सांस्कृतिक मंच के द्वारा सुप्रसिद्ध लेखिका अमृता प्रीतम जी की जन्मतिथि पर आयोजित आज के विशेष कार्यक्रम में अपने विचार व्यक्त करने के लिए आप मुझे अवसर दिया, इसके लिए मैं रंजना माथुर अजमेर राजस्थान से आपका हृदयतल से आभार व्यक्त करती हूँ। अमृता जी कौन नहीं जानता, वह किसी पहचान के मोहताज नहीं है। फिर भी अमृता जी के बारे में बोलना ऐसा ही है जैसे सूर्य को चिराग दिखाना, या जैसे आग को शब्द देना, या हवा को छू कराना, या फिर चांदनी को अपनी हथेलियों के बीच में बांध लेना। प्रेम में सर से पांव तक डूबी हुई यह स्त्री आजाद बला की थी और खुददार भी उतनी ही। आज से 100 वर्ष पूर्व 31 अगस्त
1919 को जन्मी अमृता प्रीतम जी कलम की सिपाही थी और पंजाबी और हिंदी में उन्होंने कई कविताएं और उपन्यास लिखे। आज मैं उनकी एक कविता आपके सम्मुख सुनाने जा रही हूँ जो मुझे बहुत पसंद है, तो सुनिएगा। उसका शीर्षक मैं तुझे फिर मिलूंगी। मैं तुझे फिर मिलूंगी, कहाँ कैसे पता नहीं। मैं तुझे फिर मिलूंगी, कहाँ कैसे पता नहीं। शायद तेरी कल्पनाओं की प्रेरणा बनकर तेरे कैनवास पर उतरूंगी, या तेरे कैनवास पर एक रहस्यमयी लकीर बन खामोश तुझे देखती रहूंगी। खामोश तुझे देखती रहूंगी, मैं तुझे फिर मिलूंगी, कहाँ कैसे पता नहीं। या सूरज की लौ बनकर, या सूरज की लौ बनकर तेरे रंगों में घुलती रहूंगी, या रंगों की बाहों में बैठकर तेरे कैनवास पर बिछ जाऊंगी। पता नहीं कहाँ किस तरह, पर तुझे जरूर मिलूंगी। या फिर एक चश्मा बनी, जैसे झरने से पानी उड़ता है, या फिर एक चश्मा बनी जैसे झरने से पानी उड़ता है। मैं पानी की बूंदों को तेरे बदन पर मलूंगी। मैं पानी की बूंदें तेरे बदन पर मलूंगी और एक शीतल एहसास बनकर तेरे सीने से लगूंगी। मैं और तो कुछ नहीं जानती, मैं और तो कुछ नहीं जानती, पर इतना जानती हूँ कि वक्त जो भी करेगा यह जन्म मेरे साथ चलेगा। यह जिस्म खत्म होता है तो सब कुछ खत्म हो जाता है, पर यादों के धागे, पर यादों के धागे कायनात के लम्हे की तरह होते हैं। पर यादों के धागे कायनात के लम्हों की तरह होते हैं। मैं उन लम्हों को चुनूंगी, मैं उन लम्हों को चुनूंगी, उन धागों को समेट लूंगी। मैं तुझे फिर मिलूंगी, कहाँ कैसे पता नहीं। मैं तुझे फिर मिलूंगी। धन्यवाद। नमस्कार, मैं दर्पण साहित्यिक एवं सांस्कृतिक मंच जिला रांची की प्रभारी डॉक्टर स्मिता गहलोत आप सभी का स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। आज दर्पण साहित्यिक एवं सांस्कृतिक मंच अमृता प्रीतम जी का जन्म दिवस मना रहा है। अमृता प्रीतम जी का जन्म 31 अगस्त 1919 ईस्वी में हुआ था। वे एक बेहतरीन उपन्यासकार, कवित्री और निबंधकार थीं। साहित्य जगत में कोई भी ऐसा ना होगा जो उन्हें नहीं जानता हो। साहित्य जगत के गौरव के रूप में वो हमेशा सितारे की तरह चमकती रहेंगी। आज उनके जन्म दिवस के अवसर पर मैं आपके समक्ष उनकी एक कविता लेकर आई हूँ, जिसमें उन्होंने ज़िंदगी को जीने के तरीके के बारे में बताया है। अमृता प्रीतम जी का मानना था कि ज़िंदगी को जीने के दो ही तरीके हो सकते हैं। तो आइए देखते हैं अमृता प्रीतम जी का दृष्टिकोण। उनके कविता का शीर्षक भी है दृष्टिकोण। हर एक उम्र का एक टुकड़ा, हर एक उम्र का एक टुकड़ा रोज़ ज़िबह होता है, रोज़ ज़िबह होता है। हर एक उम्र का एक टुकड़ा रोज़ ज़िबह होता है। इंसान के इख्तियार में सिर्फ़ इतना है, इंसान के इख्तियार में सिर्फ़ इतना है कि ज़िबह हुए टुकड़े को वो घबरा कर फेंक दे और डरे। ज़िबह हुए टुकड़े को वो घबरा कर फेंक दे और डरे, या फिर उसे कबाब की तरह भूने, खाए और सांसों की शराब पीता हुआ अगले टुकड़े का इंतज़ार करे। तो बड़ी ही खूबसूरती से अमृता प्रीतम जी ने ज़िंदगी को जीने के दो तरीके बताए हैं कि या तो आप ज़िंदगी को डर डर के जिएं, या फिर निडर होकर उसमें आने वाली समस्याओं का समाधान करते हुए आनंदपूर्वक जिएं। कवि अमृता प्रीतम जी का यह दृष्टिकोण मुझे बहुत अच्छा लगा। सही बात है, ज़िंदगी को जीने के दो ही तरीके हो सकते हैं, तीसरा और कोई तरीका नहीं है। तो एक बार पुनः आप सभी को अमृता प्रीतम जी के जन्म दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। धन्यवाद। नमस्कार, मैं डॉक्टर
प्रतिभा पराशर, हाजीपुर बिहार से। सर्वप्रथम चर्चित कवित्री एवं उपन्यासकार अमृता प्रीतम जी के प्रति अपने श्रद्धा अवतंसों को समर्पित करती हूँ, जिनकी आज जयंती मनाई जा रही है, और आभार व्यक्त करती हूँ साहित्यिक एवं सांस्कृतिक मंच प्रेरणा दर्पण परिवार के प्रति, जिनके सौजन्य से आज कुछ बोलने का अवसर मिला। अमृता प्रीतम पंजाब की लोकप्रिय लेखकों में से एक थी और पंजाबी भाषा की प्रथम कवित्री मानी जाती है। उनकी रचनाएं बहुत ही चर्चित रही। वैसे तो उन्होंने 100 पुस्तकें लिखी, मगर एक उनका उपन्यास पिंजर और उनकी आत्मकथा रशीदी टिकट बहुत ही लोकप्रिय और चर्चित रही। उनकी कुछ पंक्तियां मुझे अच्छी लगती हैं कि मैं तुझे फिर मिलूंगी, कहाँ कैसे पता नहीं, शायद तेरे कल्पनाओं की प्रेरणा बन तेरे कैनवास पर उतरूंगी। मैंने उनके सम्मान में 2 पंक्तियां लिखी हैं कि थी कवित्री लेखिका, जन्म हुआ पंजाब, प्रीतम के सह अमृता, ने देखा बहु ख्वाब। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, मैं ऋतु प्रज्ञा दरभंगा बिहार से हूँ। प्रेरणा दर्पण के मंच पर आप सभी का सादर अभिनंदन करती हूँ। आज आदरणीय लेखिका अमृता प्रीतम जी का जन्मदिन है। आज यह मंच उनके जन्मोत्सव पर एक कार्यक्रम आयोजित किया है। मैं भी इस कार्यक्रम की सहभागी हूँ। इसके लिए मुझे अत्यंत ही हर्ष की अनुभूति हो रही है। अमृता प्रीतम हमारे देश की महान लेखिका थी, विदुषी थी। वह पहली महिला लेखिका थी जिन्हें साहित्य अकादमी का पुरस्कार मिला था। कागज ते कैनवास उनकी उपन्यास है जिससे कौन नहीं परिचित है। वह हिंदी और पंजाबी दोनों भाषा में बहुत अच्छी तरह से अपनी रचनाओं को, अपने शब्दों को मोती की तरह माला में बांधती थी। मैं आज उनकी बहुत प्रसिद्ध और बहुत ही अच्छी कविता जो उन्होंने समाज पर कटाक्ष किया है, आप लोग के सामने प्रस्तुत करने जा रही हूँ। उनकी कविता का शीर्षक है रात ऊँघ रही है। रात ऊँघ रही है, रात ऊँघ रही है, किसी ने इंसान की छाती में सेंध लगाई है। हर चोरी से भयानक यह सपनों की चोरी है। चोरों के निशान हर देश के, हर शहर के, हर सड़क पर बैठे हैं, पर कोई आंखें देखती नहीं, ना चौंकती है। सिर्फ एक कुत्ते की तरह एक जंजीर से बंधी किसी वक्त किसी की कोई नज्म भोगती है। तो मैं या हम लोग सभी अमृता प्रीतम की साहित्य रचना के पथ पर चलने का कोशिश करेंगे और आशा करती हूँ कि हम सभी मिलकर हिंदी साहित्य को आगे बढ़ाने में हमेशा तत्पर रहेंगे। धन्यवाद।